हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या होती है, ओवर थिंकिंग क्यों होती है, और ओवर थिंकिंग हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, और ओवर थिंकिंग से होने वाले जो दुष्परिणाम होते हैं हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग इन 3 पॉइंट पे इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम ये बात करें कि ओवर थिंकिंग क्या होता है, तो ओवर थिंकिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि कई बार हम कुछ काम कर रहे होते हैं, हम बैठे होते हैं या फिर बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं, तो हमारा माइंड इधर उधर की बातें सोचता रहता है। वो एक सोच की एक श्रृंखला बनाता है, चेन ऑफ थॉट्स क्रिएट करता है, और कभी इस डायरेक्शन में, कभी उस डायरेक्शन में, कभी इधर कभी उधर जाता रहता है। और जब हम सोचते हैं तो काफ़ी हम स्ट्रेस भी हो जाते हैं सोच सोच करके। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें रोज़ अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से 60,000 तक थॉट्स आते हैं। दैट मीन्स 50 to 60,000 थॉट्स पर डे आते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, और आप इन थॉट्स को रोक भी नहीं सकते हैं। और हमारा ब्रेन इस तरह से वायर्ड है कि ब्रेन या तो पास्ट में रहेगा या फिर फ्यूचर में रहेगा। जनरली हमारा जो ब्रेन है वो प्रेजेंट में कम रहता है, और जब हम अपने ब्रेन को प्रेजेंट मोमेंट में रखते हैं तो हम उसको माइंडफुलनेस बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन चूंकि हमारा ब्रेन इस तरह से वायर्ड है, तो हम कई बार चाह करके भी अपने माइंड को हमेशा प्रेजेंट में नहीं रख पाते हैं। तो सिंपल सा रीज़न यही है जिसकी वजह से हमारे अंदर काफ़ी ओवर थिंकिंग होते रहती है। तो ये हो गया रीज़न कि होता क्यों है। अब अगर हम ये बात करें कि हम इस ओवर थिंकिंग से ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो पहला तरीका ये है कि हमें कॉन्शियसली ये सोचना चाहिए, सोचने से पहले भी सोचना चाहिए कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। दूसरा, हमें कोशिश ये करना है कि हम अपने माइंड को प्रेजेंट में रखें। जितना आप प्रेजेंट में अपने माइंड को रखेंगे उतना ही आप ओवर थिंकिंग कम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कई बार हमारा जो माइंड है वो फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है, तो फ्यूचर अभी घटित नहीं हुआ है, और फ्यूचर के बारे में सोच करके हम लोग स्ट्रेस हो जाते हैं। या कई बार पास्ट बीत चुका है लेकिन हम रिग्रेट फील करते हैं और वहाँ पे भी दुखी हो जाते हैं। तो ये बात हमेशा अपने मन को समझानी पड़ेगी हमें। हमें ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ या फिर मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। तो जो कॉन्शियस थिंकिंग होती है, जो सेल्फ अवेयरनेस होता है कि इस समय मेरे जो थॉट्स हैं वो क्या हैं, आप या हमें हमेशा उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि अभी मैं किस डायमेंशन में सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। और चौथा जो है वो ये है कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वो फैक्ट नहीं होते हैं। हमारे जो थॉट्स होते हैं वो फैक्ट्स नहीं हैं, वो सिर्फ विचार हैं। जैसे मान लो कि मैं अभी इस समय बात कर रहा हूँ बैठ करके, ये बिल्डिंग गिर मैं सोच सकता हूँ कि ये बिल्डिंग गिर जाएगी, यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाएगा, या फिर बाढ़ आ जाएगी, या कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे थॉट्स हैं। और कई बार जब हमें ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं तो हमें वो स्ट्रेस देते हैं, एनजाइटी देते हैं, हमें अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं, हम सैड हो जाते हैं, जबकि ये रियलिटी में अभी नहीं घटित हुआ है। लेकिन फिर भी हमारा जो ब्रेन है उस डायरेक्शन में सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। तो हमें ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा रखना है कि जो मेरे विचार हैं ये सत्य नहीं है, ये सच नहीं है, दे आर जस्ट थॉट्स, और कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम ओवरकम को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जो ओवर थिंकिंग है इसके कई बार काफ़ी घातक रिजल्ट आ जाते हैं। रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ था कि किसी के साथ हल्का सा मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया था, एंड मेरे पास भी जो चेन ऑफ थॉट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, और सामने वाले बंदे के पास भी बहुत ज़्यादा थे। तो सामने वाला जो बंदा था इम्पल्सिवली वो काफ़ी सारी बातें आगे की पीछे की कर रहा था। चूँकि मैं थोड़ा सा अवेयर था कि यार ये जो थॉट्स हैं, उसके जो विचार हैं, ये सच नहीं है,
और मुझे पता था कि अभी ये हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट होगा। तो मैं थोड़ा सा कूल था, काम था, लेकिन सामने वाला बंदा थोड़ा उल्टी सीधे बातें किए जा रहा था। और कई बार जब हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, अपने बारे में अवेयर नहीं होते हैं, तो अपना ही नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि जैसे ही आप मान लो कि ओवर थिंकिंग करके किसी से हल्की सी कोई गलती हुई, थोड़ी सी गलती हुई है छोटी सी, और हम क्या कर रहे हैं, उसको बहुत बड़ा मान ले रहे हैं सिर्फ ओवर थिंकिंग करके। और नतीजा उसका क्या हो रहा है कि हम गुस्सा हो जा रहे हैं, हम अपने आप को ही दोष दे रहे हैं, या फिर हमारा दिन ही ख़राब चला जा रहा है इन सब से। तो अल्टीमेटली ओवर थिंकिंग से नुकसान हमें ही होने वाला है, किसी दूसरे को नुकसान नहीं होगा। ओवर थिंकिंग से जब भी नुकसान होगा, हमें अपना खुद का नुकसान होगा। तो दैट्स इट अबाउट ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग के बारे में हमेशा हमें याद रखना है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो सिर्फ विचार हैं, दे आर नॉट फैक्ट्स, और वो सच भी नहीं है। तो हमें उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करना है, हमारे विचार आएंगे चले जाएंगे। दूसरा, हमें कॉन्शियस रहना है कि हमारे माइंड में क्या विचार चल रहा है, क्या सोच रहा हूँ मैं इस समय। और अगर हम लोग कॉन्शियस हो जाएंगे तो हम ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, और जितना हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे उतना ही हम ओवर थिंकिंग कम करेंगे।